नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं आरटीएस हॉस्पिटल पानीपत में और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित मलिक। लेकिन इसी के साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे एक मशीन हमारे सामने आपको नज़र आ रही है। और क्या इस मशीन की खासियत है, ये डॉक्टर अमित जी से ही बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ कुछ अलग किस्म की मशीन है, किस प्रकार की यह मशीन है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। नमस्कार। देखिए मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ यानी कि मनोचिकित्सक। तो मानसिक बीमारियों में अब तक एक तो दवाइयों का ही यूज़ होता था काफ़ी लंबे समय से। इसके अलावा अगर दवाइयों से कुछ पेशेंट्स का इलाज संभव ना हो या लंबे समय से करते रहें दवाइयों से और दवाइयाँ इफ़ेक्टिव ना हो, तो और ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शन हैं? इसमें जैसे पहले बिजली लगाई जाती थी, अभी भी लगाई जाती है, बट लोग काफ़ी डरते हैं बिजली के नाम से कि ईसीटी लगा दी या बिजली लगा दी, तो फैमिली मेम्बर कंफर्टेबल नहीं होते हैं बिजली लगवाने के लिए। और दूसरा बेहोशी में लगाई जाती है, तो बेहोशी के अपने थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट तो हैं ही, उसकी वजह से भी डरते थे। तो उन पेशेंट्स में दवाइयों के अलावा एक नया ट्रीटमेंट आया है। पिछले कुछ साल से विदेशों में, यूएसए में और बाकी देशों में तो था, इंडिया में अभी नया आया है। ये मशीन है आरटीएमएस थेरेपी मशीन। आरटीएमएस मतलब रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। इसमें किया जाता है, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये मैं आपको दिखाऊं तो ये इस मशीन की मैग्नेटिक कॉइल है। इससे दिमाग के हम उस हिस्से को स्टिमुलेट करते हैं जो किसी पर्टिकुलर बीमारी में कम काम कर रहा होता है। जैसे कि डिप्रेशन या ओसीडी वहम की बीमारियों में इधर लेफ्ट वाला डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसे बोलते हैं, वो कम काम करता है। तो हम इससे, इस कोयल से मैग्नेटिक रेज प्रोड्यूस करते हैं और उस हिस्से को रिपीटेटिव मैग्नेटिक रेज दे के स्टिमुलेट किया जाता है। उस स्टिमुलेट होने की वजह से डिप्रेशन पेशेंट का कम होता है, ये पाया गया है। तो ये अगर हम पूछें किन किन बीमारियों में काम करता है, तो बहुत सारी मानसिक बीमारियों में इसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जैसे कि डिप्रेशन की बीमारी, एक ओसीडी जिसे बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या वहम की बीमारी भी। इसके अलावा शिजोफ्रेनिया साइकोटिक इलनेस है, उसमें भी काम करता है। उसमें पर्टिकुलरली रेजिस्टेंट हेलुसिनेशन, लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो दवाइयों से रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि दवाइयों से ठीक नहीं होती हैं। उन केसेस में भी इसका अच्छा रोल है। इसके अलावा एडिक्शन वाले डिसऑर्डर्स में, जैसे अल्कोहल में या निकोटीन में, जो स्मोकिंग में, उनमें भी इसका अच्छा रोल है। और भी काफ़ी मानसिक सर, बीमारियों आप में कह रहे इसका हैं कि रोल है। जैसे अभी बोला आपने कि जी निकोटीन में, अल्कोहल जी में भी इसका रोल है, जी। वो किस प्रकार से है? देखो, वो भी सेम ही मैकेनिज्म है, दिमाग के उस हिस्से को स्टिमुलेट किया जाता है हम आरटीएम में से, बस प्रोटोकॉल अलग है कि कितने ट्रीटमेंट देने हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे दिमाग के कौन से हिस्से को स्टिमुलेट करना है। तो जो कई हिस्सों में ब्रेन, राइट ब्रेन के हम उस पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, कई बीमारियों में लेफ्ट ब्रेन के पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं। तो डिप्रेशन, ओसीडी और निकोटीन छुड़वाना, इसके अलावा 3-4 और डिसऑर्डर हैं जिनमें यूएस एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है ये। और बाकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी बहुत में इसकी स्टडी चल रही है। जैसे जो लकवा लगने के बाद वीकनेस आती है, उसमें भी इसकी स्टडी चल रही है। ट्रेमर्स में, उनमें भी अपकमिंग ये इफ़ेक्टिव है, उसके ऊपर स्टडी रिसर्च की जा रही है। लेकिन मानसिक बीमारियों में हम कर रहे हैं, पिछले 5 महीने से पेशेंट्स में हम कर रहे हैं और हमने करीब 40 पेशेंट्स में किया है, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा सर, पहले भी आप ट्रीटमेंट करते थे जी और अब ये मशीन आपके पास आई है, जैसे जी। कि आपने बोला 5 माह से आपके पास हाँ ये जी। मशीन है। तो पहले के पेशेंट में और आज के पेशेंट में आपको क्या थोड़ा चेंजेस, डिफरेंस महसूस हुआ? देखिए, डिफरेंस ये लगा, जिन केसेस में कुछ मानसिक बीमारियां बहुत लंबी होती हैं, जैसे शारीरिक बीमारियां भी क्रोनिक होती हैं, मान लीजिए किसी को 10 साल से या 15 साल से डिप्रेशन है, या किसी को सीवियर डिप्रेशन या सीवियर ओसीडी है, तो उसमें जब दवाइयाँ, 2 दवाइयाँ मैक्सिमम डोज तक हम दे देते थे, तो उसके बाद कई बार हाथ बंधे होते थे कि हमारे उसके अलावा हमारे पास इलाज के ऑप्शन कम होते थे। तो उसमें मान लीजिए 60 या 70% इम्प्रूवमेंट हो गया, तो 30% उस पेशेंट में इम्प्रूवमेंट बच जाता था। तो अब उन केसेस में हमारे पास ऑप्शन है कि हम आरटीएम में सजेस्ट कर सकते हैं। एक तो ये बड़ा ही सेफ़ ट्रीटमेंट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पेशेंट आराम से रिक्लाइनर पर बैठता है, ठीक है। उसमें ड्यूरेशन रहती है जो हमने यहाँ मेंशन भी की हुई है, एक ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन
किसी में 25 से 30 मिनट या किसी में 20 से 25 मिनट रहती है। और मशीन से हम वो स्टिमुलेट करते हैं। वो कितनी साइकिल देनी पड़ती हैं, जैसे डिप्रेशन में 5 दिन लगातार किया जाता है, फिर 2 दिन ऑफ, इस तरह से 4 साइकिल देनी पड़ती हैं। तो इन केसेस में ये ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया है। तो अच्छा एक सर, नया ट्रीटमेंट हमारे पास आ गया है दवाइयों के अलावा, जो मानसिक बीमारियों को ठीक कर सकता है। आप सर कह रहे हैं कि ये पहले विदेशों में तो मौजूद था, जी, लेकिन जी। भारत के अंदर ये सुविधा जी, मौजूद नहीं थी। जी। तो भारत में अब ये सुविधा मौजूद हो गई है, तो कहाँ ये आपके पास ही मौजूद है या अन्य शहरों में भी जी, मौजूद है? अभी इस क्षेत्र में तो मेरे पास ही ये है ट्रीटमेंट आरटीएमएस का। बाकी इसके अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली, गुड़गांव में बड़े हॉस्पिटल्स में ये ट्रीटमेंट मौजूद मतलब है। आसपास में जल्दी से हाँ, मौजूद नहीं है। आस-पास तो नहीं है अवेलेबल ये अच्छा ट्रीटमेंट। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे जी, आपने बताया कि एक मस्तिष्क के रोगों के लिए विशेष तौर पे कहीं जी, न कहीं योगदान इस मशीन का है। जी। तो ये जो मशीन है, हाँ जी। इसकी जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर है वो क्या पड़ता है? क्योंकि पेशेंट का जो कहीं न कहीं एक भय होता है कि मुझे बीमारी में बहुत ज़्यादा पैसा देखिए, लगाना पड़ता है। डेफ़िनेटली ये मशीन महँगी है, लेकिन हम जो दिल्ली और चंडीगढ़ से काफ़ी हमने कॉस्ट कम रखी हुई है। इसका एक जो थेरेपी का कॉस्ट 2000 रहता है। तो जैसे ज़्यादातर बीमारियों में, डिप्रेशन में औरों में 20 ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं हमें 1 महीने में। उसके बाद ये नहीं देना पड़ता, तो 40,000 की कॉस्ट है। लेकिन हम इकट्ठा भी उस पे 25% डिस्काउंट के साथ हॉस्पिटल सारे सेशंस का 30,000 में, 30,000 में कर रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि कम पैसे में ही अच्छा जी। इलाज यहाँ पर मिलने जी, जी, के इससे दवाइयाँ भी पेशेंट की कम हो जाती है। ऑलमोस्ट फाइनेंशियल देखें तो लगभग उतना ही पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज़ पेशेंट्स में कइयों में 5-5, 6-6 तरह की दवाइयाँ चल रही होती हैं। वो दवाइयाँ फिर हमें कम देनी पड़ती हैं इस ट्रीटमेंट के साथ। कुछ जनता के लिए बताना चाहेंगे, कुछ अलग जानकारी देना चाहेंगे, जिससे इस मशीन की इम्पोर्टेंस को जानते हुए आपके पास विज़िट कर सकें? देखिए, अगर आजकल सबके पास इंटरनेट है, सब पढ़े लिखे हैं, नेट पे भी सर्च करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि दवाइयों के ज़्यादा आप साइड इफ़ेक्ट ना पढ़ें। मैं ये भी मैसेज देता हूँ, क्योंकि उसमें माइनर से माइनर साइड इफ़ेक्ट दिखता होता है और वो डॉक्टर को पता रहता है कि उसको किस तरह से मैनेज करना है। इसी तरह से अगर आप नेट पे पढ़ेंगे आरटीएमएस थेरेपी, तो ये यूएस एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है। इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं, उन पे सब दिया हुआ है और इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। तो जैसे कि यहाँ से भी आसपास से पेशेंट मैंने खुद देखा है, या दिल्ली या चंडीगढ़ जा रहे थे ये ट्रीटमेंट कराने, वो देखते हुए ही हमने ये मशीन मंगवाई है और बड़ा सेफ़ ट्रीटमेंट है। अगर आपको भी कोई ऐसी क्रोनिक इलनेस है जो ठीक नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि हमें दवा बहुत कम लेनी पड़े या दवा हमारी आगे बंद हो जाए, बिना दवा के ही एक ऐसे ट्रीटमेंट से हमारा इलाज चले कि जिससे ये बीमारियां जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, तो आप आरटीएमएस थेरेपी करवा सकते हैं। तो देख सकते हैं डॉक्टर अमित मलिक हमारे साथ थे और आरटीएमएस थेरेपी के लिए आरटीएस हॉस्पिटल के अंदर इनके द्वारा यहाँ पर सेवाएं दी जा रही हैं। और एक आरटीएमएस से मैं ये देख रहा हूँ सर, मेडस्टिन, जी, ये मेडस्टिन का कंपनी, मीन्स क्या है? ये अच्छा, कंपनी है। कंपनी। हाँ, जो तो ये मशीन कंपनी की बनाती यहाँ है। पर मशीन हाँ यहाँ पर जी। इनके द्वारा मौजूद कराई गई है। और इनका यही कहना है कि आप चाहते हैं कि दवाइयों से आपका पीछा छूट जाए और आप आसानी से और अच्छा इलाज और बढ़िया इलाज यदि हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस आरटीएमएस थेरेपी का फ़ायदा उठाकर कहीं न कहीं अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई है आरटीएस हॉस्पिटल पानीपत की, जहाँ पर आरटीएमएस थेरेपी के द्वारा आप लोगों को स्वस्थ करने की एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में अन्य लोग भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकें। इंडिया की दाढ़ के लिए आदेश त्यागी, जय हिंद, जय भारत।